नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ौती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और दोस्तों प्रोग्राम में आज कुछ और लोगों से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों प्रोग्राम में सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? शैलेश पुरोहित। और सर आप ही क्या मेडिकल स्टोर ये? हाँ, ये मेरा पार्टनरशिप फर्म है जी। तो और सर कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? पिछले 13-14 साल से ही है और एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस को, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो और सर सपना हर किसी का होता है लाइफ में, आपका भी रहा होगा। सर आपने क्या सोचा था बनने का? मेरे पेरेंट्स वगैरह सब मेडिकल से रिलेटेड है, तो सोचा था मेडिकल का ही था, लेकिन मेडिकल में एज अ डॉक्टर के हिसाब से था। जी। समय है तो पढ़ाई कम करी तो यहाँ आके अटक गए। यानी सपना कहीं ना कहीं अधूरा था, लेकिन मेडिकल लाइन में आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल एक पापा का प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हुए, पापा भी फार्मासिस्ट ही है, तो उनके प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक खुशी की बात है। ओके। तो सर काम के वर्क फ्रंट पर तो आप सेटल्ड है, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो हॉबीज क्या क्या है सर आपकी? घूमना फिरना, घूमना फिरना hobby। बास्केटबॉल खेलना। क्या बात है, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड रहते हैं? बिल्कुल। ओके। तो सर घूमने फिरने की जैसे आपने जिक्र किया, तो कौन सी ऐसी ड्रीम लोकेशन है जहाँ पर अभी जाना बाकी है? बड़ा मौका अगर आपको मिले कहीं जाने का। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख, वहाँ जाना पसंद है? बिल्कुल। राजस्थान तो टूर चल रहा है मेरा, मैं अभी कल ही आया हूँ घूम के, कुंभलगढ़ घूम के आया हूँ। अब आगे बस लेह लद्दाख का प्लान है। तो विश लिस्ट में इनके है कि लेह लद्दाख ये जाएं, घूम फिर कर आए। और इनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन फिर भी उसी फील्ड में ये काम कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन है। और आगे दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? तुलसीराम नाम। सर किस तरह का रहा जीवन का सफर, क्या उतार चढ़ाव है और संतुष्टि कितनी है सर आपको? जीवन का उतार चढ़ाव तो बहुत रहा, जी। लेकिन संतुष्टि पूर्ण रूप से मिली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की सोचा था मैंने जी। और एजुकेशन ही पूरा अभी सेवानिवृत्त हुई है 31 अगस्त को। जी। बढ़िया जीवन गुजरा है और बच्चों के साथ। तो सर सपने जो सोचे वो सब पूरे हुए? अभी बाकी है जो कर रहे हैं। क्या बात है सर, आगे से कौन से ऐसे सपने, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी, जो आपको अभी तो सेवानिवृत्त हुई है, तो यात्रा वगैरह की जाना, साउथ वगैरह घूमे आए, रामेश्वर वगैरह में अभी घूम के आए हैं। अभी फिर शैलेश जी के साथ बना रहे हैं प्रोग्राम। यानी कि अब काम से आप जो काम से फ्री हो गए, घूमने फिरने का काम है, बिल्कुल। तो बढ़िया जीवन गुजरा है। तो दोस्तों जो सपने इन्होंने देखे वो सपने इनके पूरे हुए और लाइफ से इन्हें सेटिस्फेक्शन है। और अब जब रिटायर्ड ये हो गए तो चाहते हैं कि घूमने फिरने का इनका जो शौक है, इनके जो सपने हैं उन्हें ये पूरा करें और खाली वक्त ये घूमते फिरते हुए अपने शौक पूरा करते हुए गुजारे। और दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। तो मैम नाम बताएं अपना। मैम आपका जो लाइफ का सफर रहा वो किस तरह का रहा, कितने सपने आपके पूरे हुए और क्या कुछ अधूरा रहा? मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन बन नहीं पाई। ओके। पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर ली, हाँ। बन नहीं पाई। सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा। और अब मैम जैसे कि इस उम्र में आप है तो बहुत सारा तजुर्बा भी आपको जीवन का होगा, तो क्या लगता है? तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर सर्विस कर दी तो फिर मंदिर जाना ये कुछ नहीं होता जी। यानी कि वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, दूसरी चीजों से आपको संतुष्टि मिली है। अच्छा लगता है कि अपन मंदिर चल जाते हैं। तो मैम कोई ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी हो आपकी, जिसे आप आगे पूरा करना चाहते हो? कोई ऐसा सपना? कोई भी इच्छा नहीं है, बस ये घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, बस यही इच्छा थी तो ये पूरी हो गई है। चलिए इनका जो सपना था टीचर बनने का वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन अब इनके जीवन में सेटिस्फेक्शन है। इन्हें लगता है कि जो चीजें ये बिजी होकर नहीं कर पाती, फ्री टाइम में इन्होंने वो सब किया और अब चाहती है कि आगे का जो सफर है जीवन का वो घूमते फिरते हुए ही गुजर जाए। तो उसी प्लानिंग में ये लगे हुए दोस्तों। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। और प्रोग्राम में आगे इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? अनिल कुमार नाम। और सर मेडिकल स्टोर पर आप काम करते हैं? बिल्कुल जी। तो और सर सपना आपके जीवन का क्या था, आपने क्या सोचा था? सपना तो इंजीनियर बनने का था, जी। लेकिन मेडिकल फील्ड में आ गए ओके। और अभी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो सेवाएं दे रहे हैं। तो सर इंजीनियर बनने का आपका सपना था, मेडिकल लाइन में आ गए आप, ये किस तरह से डाइवर्जन हुआ? ये डाइवर्जन क्या है कि मेरे मैथमेटिक्स थी, लेकिन बीच में एक कोर्स है डी फार्मा, वो डी फार्मा के जरिए मैं मेडिकल। ओके। तो सर अब सेटिस्फेक्शन है, कहीं लगता है आपको कि इंजीनियर बनता तो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा कुछ आता है बनने को? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये भी बढ़िया फील्ड है क्योंकि सेवा भाव यहाँ ज्यादा है, थोड़ा अच्छा फील्ड है। बिल्कुल। चलिए वर्क फ्रंट पर तो आप सेटिस्फाइड हैं, इसके अलावा पर्सनल लाइफ में सर कौन सी ऐसी इच्छा है जो अब तक अधूरी है, आगे आप क्या और सपने अपने पूरे करना चाहते हैं? पर्सनल लाइफ में फॉरेन टूर मेरा बाकी है, वो थोड़ी इच्छा है कि मैं फॉरेन में जाऊँ, अभी तक जाने। चलिए मौका मिले तो कौन सी कंट्री सबसे पहले जाना
पसंद करेंगे सर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जाना पसंद करेंगे। चलिए, इनका जो सपना है वो ये था कि इंजीनियर ये बन पाते, लेकिन लाइफ का हम सभी जानते हैं पता नहीं कब किस मोड़ पर ले जाए। तो ये इंजीनियर तो नहीं बन पाए, लेकिन मेडिकल लाइन में जरूर आ गए हैं और आगे इनका सपना है कि न्यूजीलैंड ये घूम पाए, वर्ल्ड टूर करने की इनकी इच्छा है। तो वो इच्छा जरूर पूरी होगी और आगे लोगों से जानेंगे उनकी इच्छाओं के बारे में। और आगे इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या करते हैं विकास जी? मैं अभी पॉलिटेक्निक की है, उसके बाद चलो अंकल जी घर में चलो रोटी खाएंगे। मेडिकल लाइन में थोड़ा आगे फोकस करना है। तो पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं और अब मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा रखते हैं, ये किस तरह से मतलब बदलाव? ये इस तरह से हुआ है कि जब मैंने 12th करी तो उसके बाद मेरा बोला इंजीनियर बनने का थोड़ा मन था आपका कि इंजीनियर बनना है जी। तो उसमें नहीं लग पाया। तो अब मेडिकल लाइन में आप आना चाहते हैं। अच्छा, आगे कितने चांसेस है कि मेडिकल लाइन में भी आपका मन करे कि नहीं ये नहीं कुछ और करना है? कितने चांसेस है इस बात के? अब डिसाइडेड है मतलब? चलिए, तो काम तो आप कर ही रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। इसके अलावा और क्या हॉबीज है आपकी? मेरी हॉबी से तो क्रिकेट है, कहीं घूमना। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो अपने टीम के साथ में जब आप खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो बॉलर है या बैट्समैन है अपनी टीम में? बैट्समैन है। ओके, तो अगर आपको मौका मिले इंडिया की टीम के साथ खेलने का, तो कौन से प्लेयर के साथ आप खेलेंगे? प्लेयर के साथ तो जैसे रोहित शर्मा हुआ, इनके साथ अगर आप इनके साथ एक चांस मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो इनका जो सपना है वो है कि क्रिकेट खेलने का इन्हें चांस मिले रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली के साथ। और सपना इनका इंजीनियर बनने का था और अब ये चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाए। तो दोस्तों, ये कोशिशें कर रहे हैं और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, आप ही का है मेडिकल स्टोर? कितना पुराना है सर? 25-26 साल हो गए। तो सर, सपना क्या था? यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और बनने का प्लान था? तो सपना तो सर पूरा हो गया है। सेटिस्फेक्शन कितना है अपने काम से? 100% सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की सर बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? घूमने का है। ओके, तो सर कहाँ कहाँ घूम आए और विश लिस्ट में आगे कौन कौन सी जगह जहाँ जाना बाकी है? कोई ड्रीम लोकेशन आपकी जहाँ पर आप जाना चाहें? आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। आउट ऑफ इंडिया। चलिए, मौका अगर आपको मिले तो कौन सी कंट्री घूमना पसंद करेंगे सबसे पहले? मौका मिल गया वही चले जाएंगे। लेकिन आउट ऑफ इंडिया ही जाना है। चलिए, इनका सपना ये है कि ट्रैवलिंग ये कर सके, घूम फिर सके और कोशिश इनकी यही है कि बाहर जाने का इन्हें मौका मिले, आउट ऑफ इंडिया जाकर के ये घूम सके। और वर्क फ्रंट की बात करें तो काम इनका सेटल्ड है, सपना इनका पूरा हुआ है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करके उनके सपनों के बारे में भी हम जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं और बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं सर अपना। सर, कितने टाइम से मेडिकल स्टोर पर आप हैं? 25 साल हो गए। तो सर, सपना यही था कि मेडिकल स्टोर या मेडिकल लाइन में जाएंगे या कुछ और आपने सोचा था? तो सपना सर हुआ है पूरा। सेटिस्फेक्शन कितना है अपने काम से? बढ़िया है। और आगे के लिए क्या सोचा हुआ है सर? कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी है जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहेंगे? कोई इच्छा ही नहीं है सर? सेटिस्फेक्शन है यानी पूरी तरह से लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, इनकी लाइफ में पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन है, अपना काम ये कर रहे हैं और चाहते हैं कि लाइफ बस इसी तरह से स्मूथली इनकी चलती रहे। और प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। और अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। सर, मेडिकल स्टोर पर ही हैं आप भी, तो आपका सपना सर यही था, यही सोचा था आपने? जी। तो एग्जाम्स वगैरह दिए सर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए? सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सर, बिजनेस में फिर आप आ गए, जॉब का अपना सपना छोड़ कर। तो कभी लगता है सर ऐसा जब हेक्टिक हो जाता थोड़ा सा कि काश जॉब होती तो ज्यादा बेटर होता? सब कुछ आने के अनुसार जी बिल्कुल। तो सेटिस्फेक्शन सर कितना है अगर आपसे पूछा जाए? अब सेटल्ड है सर। चलिए, कोई ऐसी इच्छा आपकी जो अभी अधूरी है जो आप आगे पूरा करना चाहते हो, कोई सपना? कोशिश तो हम करते हैं, सोच के तो हम रखते हैं। चलिए, इनका जो काम कर रहे हैं ये मेडिकल स्टोर अपना चलाते हैं और सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे उनके सपनों के बारे में। दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं। सर, आप ही का है मेडिकल स्टोर ये? कितने सालों से सर ये आप काम कर रहे हैं? 6-7 साल। 6-7 साल हो गए। इससे पहले से क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडीज वगैरह करता था। ओके। स्टडीज में था, उसके बाद मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई, फार्मेसी करी मैंने।
ड्रीम यही था कि मेडिकल लाइन में जाएंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था, प्लानिंग कुछ और थी, ऐसा हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ड्रीम तो इतना कुछ सोचा नहीं था। जी पर ये है कि यहाँ बैठे हैं तो ये भी ड्रीम पूरा ही हुआ है। ओके, ये भी अच्छा ड्रीम यानी डिसाइडेड तो नहीं था, बाई चांस आप इस हाँ पोजीशन में हाँ आए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब आपकी 5-6 साल से काम कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन है या कभी लगता है कुछ और होता तो ज्यादा नहीं बेटर नहीं होता? सेटिस्फेक्शन है, जो है ऊपर वाले की तरफ से सब बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फेक्शन पूरा है। ओके, और पर्सनल लाइफ की सर बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज यही है, राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, मूवीज देखना हो गया, ये तो सब सर hobbies। राइटिंग आप करते हो तो किस तरह से, मतलब आप पोइट्री लिखते हैं, शेर शायरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अभी कोशिश नहीं करिए इस बारे में, पर आप कह रहे हैं तो अब आगे कोशिश करेंगे इस चीज को करने के लिए। तो सपना आपके लाइफ का पूरा हुआ है, इसके अलावा कोई ऐसी इच्छा है अभी आगे जो आप पूरी करना चाहते हो? ऐसी तो बहुत सारी है होने में, तो फिर भी देखो कोई एक बड़ा सपना? एक फॉरेन टूर जरूर बाकी है मेरा जी। करना। तो सर सबसे पहले कौन सी कंट्री विजिट करना पसंद करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया विजिट ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इनका जो सपना है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का इन्हें मौका मिले, घूमने फिरने का मौका मिले। साथ ही वर्क फ्रंट की बात करें तो बाय चांस ये मेडिकल लाइन में है, लेकिन अब अपने काम से सेटिस्फाइड है और कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने इस काम को ये आगे बढ़ा पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं, सर आपका नाम? सर आप ही का मेडिकल स्टोर ये? तो सर ड्रीम हर किसी का होता है, आपका भी कुछ ना कुछ रहा होगा, यही सोचा था कि मेडिकल स्टोर अपना खोलेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, या कुछ और था plan? यही था। तो फिर सपना तो सच हो गया है सच हो आपका। सेटिस्फेक्शन सर कितना है अब? नॉर्मल लोगों की सेवा करके संतुष्टि तो मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जी, इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक अधूरी हो, जो आप आगे पूरा करना चाहते हो, कोई सपना? नहीं बस इसी को कंटिन्यू करते रहें, यही सपना है, लोगों की सेवा करते जी, रहे। अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेडिकल स्टोर ये चलाते हैं और इनका सपना था जो इन्होंने पूरा किया, और आगे कोशिशें कर रहे हैं कि अपने इस स्टोर को, अपने इस काम को ये और बड़ा कर सके और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे भी जानते हैं। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? मेडिकल स्टोर पर आप काम करते हैं। तो सर आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है? ओके, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप जाना चाहते हैं? ओके, तो काम आप कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा सपनों को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी हॉबीज की अगर बात करें तो क्या शौक है आपके, क्या करते हैं जब कुछ टाइम मिलता है? ओके, क्रिकेट खेलते हैं संडे को। तो अपनी टीम के आप बॉलर हैं या बैट्समैन? ओके, बैट्समैन आप है। तो अगर आपको मौका मिला है अपने फेवरेट प्लेयर के साथ खेलने का, तो किसके साथ खेलना चाहेंगे? ओके, तो आगे और कौन सी इच्छा है अपने करियर के अलावा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कोई बड़ा सपना? बिल्कुल, तो कोशिश ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि अपने फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए कुछ बेहतर कर पाए और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में, आगे कौन है हमारे साथ है ये जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 8-9 साल से काम कर रहे हैं। तो सपना सर आपकी लाइफ का क्या था, क्या सोचा था आपने बनने का? मेडिकल लाइन का ही सोचा है। सर अब अपना खुद का आपका मेडिकल है तो सेटिस्फेक्शन है, या और आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? सर कौन सा ऐसे सपने आगे जो पूरे करने हैं आपको? हाँ, तो बहुत सपनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सपना कौन सा है अभी जो, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं पूरा करने के लिए? जी, स्टेज पे जाने का, स्टेज परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं। तो किस तरह की स्टेज परफॉर्मेंस देंगे अगर आपको मौका मिलेगा? सिंगिंग के लिए। ओके, तो सिंगिंग करना पसंद करते हैं। कौन है आपके फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह। ओके, तो चलिए एक मौका हम आज आपको दे रहे हैं, स्टेज के चैनल पर आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, तो कोई भी 2 लाइन अपने फेवरेट गाने की। चलिए, इनका जो सपना है वो ये है कि सिंगिंग के लिए इन्हें स्टेज मिले, इन्हें परफॉर्मेंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, और साथ ही अपना काम जो कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, चाहते हैं कि अपने इस बिजनेस को ये आगे लेकर जाए। और दोस्तों इस सलून पर हमें तो इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? सर आप ही का है सलून ये? कितने टाइम से सर ये काम कर रहे हैं आप, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? 50 साल हो गए। सर कौन सा मैं आपको हो गया है?
इस जगह पर 35 साल हो गए, तो 50 सालों से मतलब आप यही काम कर रहे हैं। तो सर सपना आपके जीवन का क्या था, आपने क्या बनने का सोचा था, क्या चाहा था? मुझे बच्चा करेगा तो हम ये नहीं कर सकते। कितने बच्चे सर आपके? एक बच्चा। तो उनके लिए क्या सोचा हुआ है सर? तो ये बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, अच्छा, अपने बिजनेस को आप चाहते हैं कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ा करें। यही करेगा, इसके अलावा क्या करेगा? जी बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी हो अभी तक आपकी, कोई ऐसा सपना जो आगे पूरा करना चाहते हैं? बाद में तो उसकी इच्छा है, अपना तो क्या, अपना तो सर काम कोशिश तो हम करते हैं, ये सपनों पूरे भी होते हैं अगर हम कोशिश करते हैं। तो कुछ सोचा हुआ है आपने ऐसा? 80 साल की उम्र हो गई, हम क्या कर सकते हैं? चलिए, इनका जो काम है वो लंबे समय से कर रहे हैं, ये अपना सलून है इनका, और आगे चाहता है कि इनके जो बेटे हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो अपने साथ में अपने इस बिजनेस को ज्वाइन करें और इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अपने काम को ये एक्सपेंड कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से अब रूबरू होते हैं। और सर नाम बताएं आप लोग। अरुण शर्मा नाम है मेरा। अरुण जी, आप ही क्या मेडिकल स्टोर ये? यूपी में रही है। तो कितने सालों से सर ये बिजनेस कर रहे हैं आप? सामने 2006 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ओके। सेटिस्फाई हूँ मैं अपने बिजनेस तो सर ड्रीम यही था कि अपना बिजनेस ना करेंगे, मेडिकल स्टोर ड्रीम खोलेंगे? ड्रीम तो ये नहीं था। ड्रीम तो इंजीनियर डॉक्टर बनने का था। ओके। पर ठीक है, कहीं ना कहीं आदमी को समझौते करने तो पड़ते हैं। सर समझौता आपने कब किया आपने, तो किस लिए समझौता हुआ? ये इंजीनियरिंग के फील्ड में आप जाना चाहते थे, तो सफलता नहीं मिली उसमें। सक्सेस नहीं हो पाए वहाँ पर से। इतनी मेहनत नहीं कर पाए वहाँ जी। पे। हम्म। हमारी मेहनत में कमी रही होगी, इसी वजह से हमको ये करना तो पड़ा। अब बाकी सर आप मेडिकल स्टोर आप चला रहे हैं अपना, हाँ, तो ठीक कितना सेटिस्फेक्शन है? कभी लगता है मन में कि काश इंजीनियर बन गया होता तो अच्छा होता देखो, है? सेटिस्फेक्शन तो 100% तो कभी किसी को होता नहीं है, हम्म। है ना। लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन हो गया तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे हम, जी बिल्कुल। है ना। तो पर ठीक है, फिर भी हम सेटिस्फाई है कि ओके। हाँ, और सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्रिकेट खेलने का, देखने का, और मूवी देखने का भी है शौक। किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं? रोमांटिक और फाइटिंग वाली दोनों। अच्छा, एक्शन मूवीज और रोमांटिक Action, मूवीज बिल्कुल, दोनों पसंद है। तो सर फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? दिल तो पागल है, दिल तो पागल है। शाहरुख खान के फैन लगते हैं आप? यूपी है। चलिए, तो शाहरुख खान की इतनी सारी हिट मूवीज हैं और जो शाहरुख खान के फैन हैं उन्हें तो उनके जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल रटे हुए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कोई एक फेवरेट डायलॉग शाहरुख खान का, तो सुनाए हमारे व्यूअर्स को। सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो वाकई में बहुत सही बात है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। दोस्तों ये जो लाइन है जिंदगी के साथ भी फिट बैठती है कि लंबी सारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो उन्हें दिल पर ना लगाए, कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, ताकि आपके सपने सच हो पाए। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? सर कितने टाइम से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं आप? 17 साल से 17 साल से। तो सर ड्रीम यही था आपका या कुछ और आपने सोचा हुआ था लाइफ के लिए? फार्मेसी की हुई। ओके, फार्मेसी की हुई है। तो सर सपना तो आपका पूरा हो गया है और अपना खुद का मेडिकल स्टोर आप चला रहे हैं। इसके अलावा सर कौन सी इच्छा है जो अभी अधूरी है? आगे कौन से सपने जो बड़े पूरे करना चाहते हैं आप? तो लोग बहुत सारे देखते हैं पर कभी पूरे थोड़े होते आप ही की सर बात कर रहे हैं, आपने क्या सपने देखे हुए हैं आगे के लिए? किन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर आप? बहुत रहते हैं, कोटा में रहने के बाद सपने कभी पूरे नहीं होते। चलिए, कोई ऐसी इच्छा है जो आप आगे पूरी करना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर बनने का था, डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर का ही चलिए, इनका जो सपना था वो ये था कि डॉक्टर ये बन पाए, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मेडिकल स्टोर ये चला रहे हैं, मेडिसिन ये लोगों को दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये लोगों की सेवा कर पाए। और दोस्तों इनका जो सपना है वो अधूरा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कोशिश की, मेहनत की और अपने सपनों को पूरा किया। तो प्रोग्राम में आगे उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम बताएं और क्या करती है? हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। ओके, तो मैम ड्रीम आपका भी कुछ ना कुछ रहा होगा लाइफ का, आपने क्या सोचा था, क्या सपना देखा था? मैंने तो ड्रीम तो यही था कि पहले बच्चे से पहले मैं पढ़ाती भी थी, मैं लेक्चरर थी, तो बस वही था कि उसी में आगे बढ़ेंगे, टीचिंग प्रोफेशन को आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। और हो नहीं पाया। ठीक है, आगे कभी हुआ तो फिर क्या करें। बिल्कुल। तो हार मतलब आपने नहीं मानी है, कोशिश पूरी है? हाँ, चलते नहीं, मैं अभी भी लिखती हूँ, ब्लॉग्स वगैरह लिखती हूँ क्या बात है। और अखबारों में भी लिखती हूँ, जो मेरा दिल करता है वो लिख लेती हूँ। यानी अपने जो जज्बात होते हैं उन्हें आप कलम के जरिए हाँ। लिखा करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मैम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपने कहा कि जिम्मेदारियों के चलते जो प्रोफेशन था आपका वो पीछे छूट गया है। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है जो वक्त मिलता है आपको, तो क्या करती हैं आप फ्री वक्त में? मैं फ्री वक्त में, मेरे को नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ, मुझे इसमें भी कुछ नया, घर के लिए भी कुछ नया, बच्चे के लिए भी कुछ नया, सिखाने के लिए भी नया। जी, मतलब आजकल तो आपको पता ही है इनपुट कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ तो अवेलेबल अपडेट है ना, पसंद करती हैं क्या नया हाँ, चल रहा है हाँ, अपने हाँ, आसपास, देखती हूँ। इसकी पूरी आप जानकारी देखते हैं। चलिए मैम, आगे के लिए अगर बात करें तो फ्यूचर में कौन सी ऐसी बड़ी इच्छा है या बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बस अब जो भी सपने बच्चे से, ये एकदम परफेक्ट और नंबर 1।
बच्चे में सपने अपना फ्यूचर देखते हैं। बिल्कुल, तो इनका जो सपना था वो ये था कि टीचिंग प्रोफेशन में ही आगे कंटिन्यू कर पाती, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से, परिवार की जो जिम्मेदारी होती है उनकी वजह से कई बार अक्सर ऐसा होता है महिलाओं के साथ कि उनके जो सपने होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें आगे मौका मिलेगा तो अपने सपने को ये पूरा करेंगे। इसके अलावा अपनी हॉबीज को ये वक्त दे रही है और डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ नया होता है अपडेट रहना पसंद करती है, सीखना पसंद कर रही है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे वो अपनी लाइफ में किस तरह से अपने आप को अपडेट रख रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे विन से जान लेते हैं। सर, आपका नाम बताएं। गौरव, नमस्कार। सर, आप ये अपना स्टोर चलाते हैं, तो आपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया या कुछ और आपका सपना था? बिल्कुल फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है मैंने, मेरे फादर के साथ सपोर्ट दिया है जी क्योंकि पापा अकेले थे बिजनेस में सबको जरूरी होता है। जी। बड़े भी अभी स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे थे तो वो अपने तो आपने फिर अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो सर, सेटिस्फेक्शन है आपको? अब लगता है कभी कुछ और किया होता तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, अब चल रहा है, सब अच्छा है, फैमिली बिजनेस भी अच्छा है, जी करना चाहिए, फैमिली के साथ भी रहना चाहिए, फैमिली के साथ पूरा रहना चाहिए। जी। तो सर, आपकी हॉबीज की बात करें तो क्या शौक है आपके? जब वक्त मिलता है आपको तो क्या करते हैं आप? मुझे वक्त मिलता है, मैं सभी फैमिली के साथ हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं, सब जी। पूरा समय व्यतीत करते हैं, हम सब ज्यादातर फैमिली के साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो सर अगला मौका जब आपको मिलेगा कहीं बाहर घूमने फिरने जाने का, तो फैमिली के साथ किस जगह जाना पसंद करेंगे सर? हम सभी जगह जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम मनाली गए थे, अब आप भेजोगे तो हम गोवा भी चले जाएंगे आपके यानी साथ। गोवा जाने की कहीं ना कहीं इच्छा है इनकी, और ये इनका सपना ये है कि फैमिली के साथ ये गोवा जा पाए, घूम फिर सके और साथ ही अपने काम को ये कर रहे हैं, बिजनेस को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पीसी है। सर, किस तरह का रहा जीवन का सफर और कितने सपने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे? जो है हमारी गवर्नमेंट जॉब में आ गया है, जी। मौत कर रहा। बाद में मैं अपना जो है कुछ स्थल का भ्रमण कर रहा हूँ, जी। अस्वस्थ होता हूँ तो यहाँ बाहर के साथ में इलाज कराता हूँ, दवा ले आता हूँ, और स्वस्थ होते तो फिर निकल पड़ते निकल पड़ते हैं अपनी पत्नी के साथ। जी। एक तो सर, रिटायरमेंट के बाद अब ये घूम रहे हैं आप? यहाँ पे लगभग 5 लाख जो है 11-12 बार जो है आपके जो है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पर मैंने यात्रा कर ली है और पूरा भारत भ्रमण जो है, जो तीर्थ स्थल है उस जगह में 4 बार हो चुका हूँ। छोटी मोटी जगह मुरारी बाबा जी। तो सर, घूमने फिरने का हम कह सकते हैं शौक आपका है, उसे आप पूरा करें रिटायरमेंट में? पूरा जब तक हमारे जी बिल्कुल। तो सर, बिल्कुल आप जो है युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि इस उम्र में आप इतने एक्टिव हैं, तो सर कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि आप जब फ्यूचर तक में स्वास्थ्य सही है तो आपको जो है अच्छे कामों में समय निकाल के दूसरों की मदद के लिए और अपने जो है देश देशाटन के लिए घूमना चाहिए। जी जो बने अपने पास बचत हो उसमें तो लोग। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें और उसके बाद जैसे ही मौका मिले घूमना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके और हमें सीखने को काफी कुछ मिल सके। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में कई सारे लोगों से बात करके हमने उनके एक्सपीरियंस जाने, उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनके सपनों के बारे में जाना और इसी तरह से आगे भी लोगों से बात करके उनके मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।